भारत से नाराज अमेरिका उगलने लगा भारत के खिलाफ जहर। भारत की ये फजीहत का जिम्मेदार है अमेरिका। भारत से नाराजगी में बखिया उधेड़ने में लगा महाशक्ति। भारत भी देगा मुंह तोड़ जवाब। आखिर किस बात पर अमेरिका पर तमतमा गया भारत? किसी को नहीं बर्दाश्त होगा अमेरिका का ये कारनामा। उठ गया राज से पर्दा, जान गए सब आखिर क्यों चीन का साथ देने के लिए आगे आ चुका है भारत। यूएनएचआरसी में चीन का साथ देने पर पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई। अचानक जाने दुश्मन चीन के लिए दुनिया के खिलाफ खड़ा हो गया है भारत। भारत ने भी सीख ली पैतरेबाजी। आखिर भारत ने बयान में क्यों झूठ बोला? यह है चीन का साथ देने की असली वजह। दोस्तों, नाराज अमेरिका अब भारत के खिलाफ सरेआम जहर उगलने लगा है। देखते ही देखते अमेरिका रूस यूक्रेन मुद्दे पर भारत से नाराज हुआ और अब भारत को बदनाम करने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। इस अमेरिका ने अब की बार जो नौटंकी की, उसको देख आपका खून खोल उठेगा। अमेरिका ने पाकिस्तान की यात्रा करने वाले नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करने के बाद अब भारत की यात्रा करने वाले अपने नागरिकों को सतर्क कर दिया है। अमेरिका का ये भारत को बदनाम करने का नया पैंतरा है, जिससे उसके नागरिक भारत को भी पाकिस्तान जैसी जगह समझ लें, जहां आए दिन मार काट होती रहती है। इसका असर न केवल अमेरिका के लोगों पर पड़ेगा, बल्कि ये खबर यूरोप के देशों तक जाएगी और यही अमेरिका का अल्टीमेट प्लान है। दोस्तों, ये तो एक छोटी सी बात थी, मेन बात तो अभी बची है। जी हां, आपको बता दें कि इसके पीछे भी अमेरिका ने अपने नागरिकों को वजह क्या बताई। ये वजह जानकर आपके भी कान खड़े हो जाएंगे और अमेरिका द्वारा बताई गई ये वजह जानकर आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका कैसा एजेंडा चलाने जा रहा है। दोस्तों, अमेरिका के विदेश विभाग ने शुक्रवार को अपने नागरिकों से अपराध और आतंकवाद के कारण भारत की यात्रा करते वक्त अधिक सावधानी बरतने को कहा। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने नागरिकों को जम्मू कश्मीर की यात्रा नहीं करने को कहा है। देख लीजिए, अब भारत 130 करोड़ लोगों का देश है। यहां कभी आपको ये तक नहीं सुनाई पड़ता होगा कि किसी हमले में नागरिक को मारा गया हो, ना कभी सार्वजनिक तौर पर कोई हिंसा होती है। दोस्तों, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कितने इंतजाम किए हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका है, जो अपनी ताकत का दंगा पीटता रहता है, लेकिन आए दिन वहां दंगे हो जाते हैं, सार्वजनिक जगहों पर गोलियां चला दी जाती हैं, निर्दोष नागरिक मारे जाते हैं। अब इस बात से आप कंपैरिजन करिए कि ज्यादा सुरक्षित देश कौन सा है, भारत या अमेरिका। दोस्तों, आपका नहीं पूरी दुनिया का आज यही जवाब है। लेकिन अब इस अमेरिका ने सारी हदें पार कर दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि अपराध और आतंकवाद के कारण भारत की यात्रा के दौरान अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। विदेश विभाग ने कहा कि अमेरिकी नागरिकों को लद्दाख क्षेत्र और इसकी राजधानी लेह को छोड़कर जम्मू कश्मीर की यात्रा से परहेज करना चाहिए। एक दिन पहले अमेरिका के विदेश विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा था कि यदि आप पाकिस्तान की यात्रा करने जा रहे हैं तो एक बार फिर पुनर्विचार कर लें। अब ऐसी एडवाइजरी कौन जारी करता है जिसमें साफ साफ ये कहा जा रहा हो कि आपको भारत जाने के बारे में फिर से सोच लेना चाहिए। देखिए कैसे अमेरिका सबको बता रहा है कि भारत अब रहने के लिए सुरक्षित नहीं। अमेरिका यहां भारत को पाकिस्तान से भी बदतर साबित करना चाहता है। अमेरिका को पता था कि अगर भारत की तुलना पाकिस्तान से कर दी जाएगी तो भारत को ये बात बहुत बुरी लगने वाली है। इसलिए अमेरिका अब ऐसे कदम उठाने लगा है जो भारत को पसंद ना आए, जिस पर भारत तिलमिला उठे और रूस से संबंध तोड़ने के बारे में फिर से सोचने लगे। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि अमेरिकी नागरिकों को खासतौर पर पाकिस्तान में आतंकवाद और सांप्रदायिक हिंसा के कारण तनावग्रस्त क्षेत्रों में जाने से बचना चाहिए। पाकिस्तान के इन क्षेत्रों में आतंकवादियों के सक्रिय होने के कारण अपहरण की भी संभावना है। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए लेवल 3 की एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका में लेवल 3 के एडवाइजरी को बेहद गंभीरता से लिया जाता है। ऐसी एडवाइजरी तब जारी की जाती है जब किसी जगह पर जाने से यात्रियों को भयंकर या गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि ऐसी जगह पर अगर जरूरी ना हो तो नहीं जाना चाहिए। गौरतलब है कि पाकिस्तान में रहने वाले अमेरिकी लोगों की संख्या बेहद अधिक है। ऐसे में अमेरिकी सरकार ने नागरिकों को और संभल कर रहने को कहा है। इसके साथ ही अमेरिका ने अपने नागरिकों को भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई LOC की ओर जाने से बचने की सलाह दी है। एडवाइजरी में कहा गया कि LOC पर आतंकवादियों के साथ साथ सशस्त्र संघर्ष यानी कि युद्ध की संभावना है। इसके मुताबिक इन इलाकों में आतंकवादी अचानक और बिना किसी चेतावनी के हमला कर सकते हैं। इन आतंकियों का निशाना परिवहन केंद्र, बाजार, शॉपिंग मॉल, सैन्य प्रतिष्ठान, हवाई अड्डे, विश्वविद्यालय, पर्यटन स्थल, स्कूल, अस्पताल, पूजा स्थल जैसी जगह हो सकती हैं। इन आतंकियों ने अतीत में कई अमेरिकी राजनयिकों और आम लोगों को निशाना बनाया है।
उनका अपहरण किया है और उनकी हत्या तक की है। इसके मद्देनजर लोगों को सावधान रहना चाहिए। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, जहां भारत ने इस बार मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। दोस्तों, थोड़े समय पहले यूएनएचआरसी में भारत के एक कदम से चीन, अमेरिका समेत कई देश चौंक गए थे और भारत के इस कदम के कारण किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। भारत का ये कदम ऐसा था जो सबको बेसुध कर दे। भारत ने पहली बार चीन के सिंजियांग स्थिति को लेकर औपचारिक रूप से टिप्पणी की थी। चीन में उइगर मुसलमानों के खिलाफ हो रहे जुर्म को लेकर यूएनएचआरसी में अमेरिका की ओर से लाए गए प्रस्ताव पर भारत ने वोटिंग से दूर रहकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत का यह कदम इतना होश उड़ा देने वाला था कि किसी को इसकी वजह पता भी नहीं चली। उसके बाद इस पर भारत के बयान का इंतजार किया जा रहा था। उसके बाद वोटिंग से परहेज करने को लेकर प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि यूएनएचआरसी में भारत का वोट लंबे समय से चली आ रही स्थिति देश विशिष्ट प्रस्ताव के अनुरूप कभी मददगार नहीं होता। भारत ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए बातचीत का पक्षधर है। लेकिन रुकिए, हम आपको इसका असली कारण बताएंगे। उसके पहले आइए भारत का पूरा बयान जान लेते हैं। दोस्तों, अरिंदम बागची ने कहा कि भारत सभी मानवाधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है। बागची ने उम्मीद जताई कि संबंधित पक्ष स्थिति को निष्पक्ष और ठीक से संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यह टिप्पणी भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूएनएचआरसी के एक मसौदे प्रस्ताव पर सिंजियांग क्षेत्र में मानवाधिकार की स्थिति पर बहस की मांग के एक दिन बाद दिया। आपको बताते चले कि यूएनएचआरसी में मानवाधिकार उल्लंघन मामले में अमेरिका की ओर से लाए गए चीन के खिलाफ गुरुवार को प्रस्ताव पर भारत ने वोटिंग नहीं की। इससे चीन की राह आसान हो गई। ये प्रस्ताव महज 2 वोटों से खारिज हो गया। आइए दोस्तों, अब आपको असली वजह बता देते हैं जिसके कारण भारत ने चीन के खिलाफ वोटिंग नहीं की। वैसे तो दोस्तों, भारत ने इसकी असली सही वजह नहीं बताई है और वो बताई भी नहीं जा सकती, लेकिन पीछे का असली कारण कश्मीर है। चीन ने कभी भी कश्मीर पर भारत के खिलाफ खुलकर नहीं बोला। वो पाकिस्तान का साथी तो है, लेकिन इस मुद्दे पर भारत के खिलाफ बोलने से बचता आया है और दोनों ही देश ये चाहते हैं कि जितने कम से कम मुद्दों पर भारत चीन की दुश्मनी हो उतना सही है। इसलिए भारत और चीन में केवल सैन्य संबंध सही नहीं है, बाकी सभी सेक्टर में दोनों देश ये कोशिश करते हैं कि दोस्ती बनी रहे। इसलिए हमारे व्यापार अभी तक चल रहे हैं। इसलिए भारत ने चीन के आंतरिक मामलों में वैश्विक स्तर पर दखल देने से परहेज किया। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं, तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।